हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो सेक्शन 148 रेड विद सेक्शन 147 की प्रोसीडिंग्स को लेकर के है। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखने को मिलता है जहां पर एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इनकरेक्ट फैक्ट्स के आधार पर इशू कर दिया जाता है, उन एलिगेशंस के बेसिस पर इशू कर दिया जाता है जो एसएससी से रिलेट नहीं करती, और जो इंफॉर्मेशन असेसिंग ऑफिसर के पास आती है उस इंफॉर्मेशन को आधार बनाते हुए बिना कोई इंक्वायरी किए, बिना ये देखे हुए कि वो इंफॉर्मेशन एसएससी से संबंधित है भी या नहीं, एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू कर दिया जाता है। प्रेजेंट केस में इंफॉर्मेशन तो एसएससी से रिलेटेड थी, लेकिन जिस प्रोविजन को लेकर के सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया वो प्रोविजन ही एसएससी के उस साल से अप्लाई नहीं करता था, और एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू करके उसकी असेसमेंट की गई और एडिशन किया गया। तो इस तरीके की एडिशंस जो कि सेक्शन 148 का नोटिस इशू करके की गई और उस आधार पर, उस प्रोविजंस के आधार पर जो एसएससी से रिलेट नहीं करते उस असेसमेंट ईयर से, ऐसे एडिशंस का क्या फेट है, यही चीज लखनऊ आईटीएटी ने अपने एक जजमेंट श्रीमती विमला त्रिपाठी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। यह मैटर 122 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 312 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 31 दिसंबर 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए। एसएससी ने ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर रेलिवेंट टू द असेसमेंट ईयर 13-14 एक पीस ऑफ लैंड खरीदा था जो कि मेजर कर रहा था 0.6200 हेक्टेयर्स, और एसएससी ने अपने शेयर का हिस्सा 6 लाख रुपए उसकी परचेज कंसिडरेशन पे करी। असेसिंग ऑफिसर के पास यह इंफॉर्मेशन थी कि इस लैंड की जो मार्केट वैल्यू है, वो जो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू है वो 71,30,000 है और एसएससी का शेयर उसमें आधा है, और एसएससी के ऊपर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 क्लॉज बी क्लॉज II लगता है, जो कि ये कहता है कि यदि एसएससी ने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदी और वो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू से कम में खरीदी तो एसएससी को उसका डिफरेंस उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ऐड होगा और उस पर टैक्स देना होगा। और इस आधार पर असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 148 का नोटिस इशू करके स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और परचेज प्राइस के डिफरेंस को एसएससी की इनकम में एड बैक कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने और एक स्टेप अहेड जाकर के एसएससी की एगनी को बढ़ाया। सीआईटी अपील का यह कहना था कि एसएससी ने इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए कोई कंसिडरेशन ही नहीं दी, इसलिए एसएससी के ऊपर यह प्रोविजंस एप्लीकेबल हैं। हालांकि प्रेजेंट केस में एसएससी ने इस लैंड को परचेज करने के लिए अपना शेयर दिया था 6 लाख रुपए का, तो सीआईटी अपील की एलिगेशन कि एसएससी ने कोई कंसिडरेशन ही नहीं दी वो भी फैक्चुअली इनकरेक्ट था। सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 क्लॉज बी के दो पार्ट हैं, क्लॉज आई और क्लॉज II। क्लॉज आई तब लगता है जब एसएससी ने कोई कंसिडरेशन ही ना पे करी हो, जिसको सीआईटी अपील ने मिस अप्लाई किया, और क्लॉज II वो लगता है जब एसएससी ने इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दियो जो कि असेसिंग ऑफिसर ने लगाया था उस ईयर के लिए जिस साल पे II की क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो II की क्लॉज है वो 2014 से लागू है। तो ना तो सीआईटी अपील का ऑर्डर एसएससी के ऊपर फॉल करता क्योंकि एसएससी ने कंसिडरेशन पे की है, और ना ही असेसिंग ऑफिसर का, क्योंकि वो प्रोविजन क्लॉज II असेसमेंट ईयर 13-14 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो जब यह मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का यह कहना था कि जो प्रायर प्रोविजंस हैं वो प्रेजेंट केस में एसएससी पर अप्लाई होते हैं। 2014 के से जो प्रोविजन एप्लीकेबल है क्लॉज II वो एसएससी के प्रेजेंट असेसमेंट ईयर 13-14 पर अप्लाई नहीं होते, और जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की जो ऑब्जर्वेशन है कि एसएससी ने कंसिडरेशन पे नहीं की वो फैक्चुअली इनकरेक्ट है, और ट्रिब्यूनल ने प्रेजेंट केस के अंदर जो एडिशन स्टैंप ड्यूटी वैल्यू और परचेज कंसिडरेशन के बीच का इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में एड बैक किया था उसको डिलीट किया।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती विमला त्रिपाठी वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर और ये केस 122 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 312 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 31 दिसंबर 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।